सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि योन बहुत ही ज़्यादा परेशान है मैजिकल कैंडी खाने के बाद। इसलिए जब सभी टीम मेंबर्स डांस प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे तो तब उसने फर्स्ट टाइम डांस प्रैक्टिस पर जाने से मना कर दिया। तो ये सुन सभी लोग शॉक रह गए कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं। तो तब वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। तो तब वो सभी योन को बाय कर वहाँ से चले गए। जिसके बाद फिर अब जब जैसे योन बाहर आया तो तब उसे रिन बैठी दिखी, वो भी कैंडी बॉक्स के साथ। इसलिए योन ने तभी उससे वो बॉक्स छीन लिया, ये कहते हुए कि आखिर ये कैंडीज इतनी अलग क्यों हैं। रिन बस चिल्लाती रह गई कि अभी मुझे मेरा कैंडी बॉक्स वापस करो, यानी तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझसे मेरा बॉक्स लेने की। लेकिन योन उसकी एक नहीं सुनता बल्कि एक कैंडी निकाल कर खा गया। रिन ने उसका फेस पकड़ लिया कि अभी इसे बाहर निकालो वरना मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, यानी मैजिक स्टार्ट हुआ, जिस वजह से उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली। बट वो क्या देखता है यह भी बताया नहीं गया, बल्कि रिन के काफ़ी चिल्लाने पर भी वो जाग नहीं रहा था कि तभी ह्यूनजुन भी वहाँ आया, जिसने तभी रिन को योन से अलग किया, ये पूछते हुए कि आखिर ये क्या हो रहा है। रिन ने योन से कैंडी बॉक्स वापस ले लिया, जिसको फाइनली होश आ चुका है, लेकिन वो बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वहाँ से चला गया। लिली पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। तो तब रिन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर तभी पूछने लगी कि वैसे तुम यहाँ कैसे। तो तब लिली ने बताया कि इसलिए क्योंकि मुझे ग्रैंड मदर ने यहाँ बुलाया है। और तभी ग्रैंड मदर इनके पास आ भी गई, जो कि सभी गेस्ट के लिए काफ़ी सारा टेस्टी फूड बनाने वाली हैं। इसलिए उन्होंने रिन को ह्यूनजुन के साथ मार्केट जाने को बोला फिश लाने के लिए, और लिली को अपने साथ ले गई उससे डिशेस वॉश कराने के लिए। अब हम ह्यूनजुन और रिन को साथ में देखते हैं, जहाँ रिन सरप्राइज थी कि ये तो वही शॉप है ना जहाँ हम बचपन में आया करते थे। तो तब ह्यूनजुन कहता है कि हाँ, और फिर बताने लगा कि जो जो जगह और शॉप्स तुम्हारी फेवरेट थी वो सब आज भी मेरी फेवरेट हैं। मगर फिर तभी चुप हो गया और बात घुमा देता है ताकि रिन उसकी बातों से अनकंफर्टेबल नहीं हो। फिर जब दोनों अंदर जाने लगे तो तब ह्यूनजुन ने योन के बारे में पूछा कि वो लड़का क्या कर रहा था। तो तब रिन सब बता देती है कि उसे भी मैजिकल कैंडीज़ के बारे में सब पता चल चुका है। दूसरी तरफ योन, जो कि अपने रूम में था, कि तभी अचानक उसे पास्ट याद आने लगा। एक्चुअली कांग, योन और योन का दोस्त यानी एंडी, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, यानी एक साथ डेब्यूट होने वाले थे, जिन्हें जब जैसे योन ने डेब्यूट सॉन्ग रेडी करके सुनाया तो तब वो कांग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसलिए पूछने लगा कि क्या सच में इसे तुमने ही रेडी किया है, यानी ये तो ऑसम है। और फिर आगे कहता है कि देख लेना, तुम एक ना एक दिन के-पॉप किंग ज़रूर बनोगे। तो तब योन हंसने लगा। इसका मतलब पहले योन और कांग के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब किसी वजह से दुश्मनी है। नेक्स्ट सीन में योन डांस प्रैक्टिस स्टूडियो की तरफ जा रहा है कि तभी उसे वहाँ कांग दिखा, इसलिए वो शॉक रह गया और फिर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे यहाँ आने की वजह, कहीं तुम फिर से कुछ चुराने तो नहीं आए। लेकिन तुम जैसे सुपरस्टार ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई, तुम अपने मैनेजर को भी भेज सकते थे। तो तब कांग कहता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि पास्ट में वो चीज़ें मैंने ही की थी, जबकि तुमने खुद अपनी मर्जी से गिव अप कर दिया था, लेकिन अब तुम मुझे गलत बता रहे हो, क्या तुम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये सुन योन को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने डायरेक्ट कांग का कॉलर पकड़ लिया। बट तभी बाकी मेंबर्स भी बाहर आ गए, जिस वजह से योन उसे छोड़ देता है और फिर तभी गुस्से में वहाँ से चला गया। बाय द वे, कांग ने योन का ऐसा क्या चुरा रखा है जिस वजह से इनकी दोस्ती टूटी, ये हमें बाद में पता चलेगा। और वहीं एंडी ने योन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकता नहीं। तो वहीं कांग एक बार फिर शांत प्लेस आया और पुरानी वीडियोस देखने लगा, जब वो, योन और एंडी तीनों के-पॉप ट्रेनी हुआ करते थे एंड साथ में बहुत ज़्यादा फन भी किया करते थे। लेकिन अब प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस वजह से कांग उदास है। और फिर जब जैसे वो वापस बीबी गेस्ट हाउस आया तो तब लिली, जो कि उस टाइम वही थी, वो कांग को देखते ही रह गई कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम और शाइनिंग है, ठीक एंजल की तरह।
यानी ये मुझे फेमस के-पॉप स्टार कांग जैसा क्यों दिख रहा है, कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं। कांग वहाँ से आगे निकल गया कि तभी रिन और ह्यूनजुन ये दोनों भी वहाँ आए, जिनको लिली ने जब जैसे बताया कि तुम दोनों यकीन नहीं करोगे, मैंने जस्ट अभी सुपरस्टार कांग को देखा। तो ये सुन रिन ने तभी बात घुमा दी, ये कहकर कि जरूर ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन होगी। एक्चुअली लिली ऑलवेज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, इसलिए रिन को डर है कि ये कांग की अपडेट कांग के फैंस को नहीं दे दे, इसलिए वो कांग की यहाँ होने वाली बात लिली से छुपा रही है। बाय द वे ये दोनों अंदर चले गए, जिसके बाद अब एंट्री हुई एनकोड मेंबर्स की। तो तब लिली उन्हें भी देखती रह गई, यानी स्काई नाम के मेंबर पर लिली का दिल आ गया। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस थर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज हमारे इस थर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग हैरान हैं इतना सारा टेस्टी खाना देखकर जो कि ग्रैंड मदर ने बनाया है, इसलिए वो सब उन्हें दिल से थैंक्स करने लगे। लिली ने स्काई से पूछा कि तुम्हारा डेब्यूट कब है, स्काई बताता है कि बहुत जल्द। तो वो खुश होने लगी। साथ ही स्काई ने ये भी बताया कि उसका होम टाउन कैलिफोर्निया में है। तो तब लिली उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो जगह लिली की भी फेवरेट है। बाय द वे लंच पर कांग और यॉन ये दोनों ही नहीं थे, इसलिए ग्रैंड मदर ने पूछा कि आखिर 2 गेस्ट लंच पर क्यों नहीं आए। तो तब एंडी ने बताया कि आई थिंक उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं, और फिर रिन से रिक्वेस्ट करने लगा कि क्या प्लीज़ आप एक काम कर सकती हो। तो ये सुन वो हैरान हुई। एक्चुअली एंडी ने रिक्वेस्ट की है कि रिन अपने हाथों की वही डिश बनाकर यॉन को दे जो उसने लास्ट टाइम बनाई थी, इसलिए रिन को गुस्सा आ रहा था कि ये लोग जो बनाया है वो क्यों नहीं खा रहे। तो तब ग्रैंड मदर बोली कि कहीं उस लड़के को गॉड ने तुम्हारे लिए तो नहीं भेजा जो उसे नेचुरली तुम्हारे हाथ की डिश पसंद आई। तो तब रिन ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर गुस्सा करने लगी। और फिर अब वो यॉन के रूम आकर उसे खाना दे देती है। यॉन खुश होने लगा और फिर पूछता है कि क्या तुम वो कैंडी बॉक्स मुझे बेच सकती हो। रिन पूछने लगी भला क्यों, और फिर उसने साफ इनकार कर दिया, ये बताकर कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। और फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी यॉन रिन को रोक लेता है, ये कहकर कि तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, बस मुझे कैंडी दे दो। तो ये सुन वो हैरान रह गई। अब रिन ने कांग को भी लंच ला कर दिया, जो कि अकेले बैठा हुआ था, और फिर उसने रिन को भी अपने पास बिठा लिया, ये पूछते हुए कि क्या तुम फ्री हो। दोनों साथ में काफ़ी सारी बातें करने लगे, जहाँ बातों बातों में कांग ने अपनी भी बीमारी के बारे में बताया कि एक्चुअली मुझे भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें अक्सर मुझे नींद नहीं आती, यानी मेरा शेड्यूल शुरू से टाइट रहा है, जिस वजह से अब मैं चैन से सो नहीं पाता। तो तब रिन को कांग के लिए काफ़ी बुरा फील होने लगा कि तभी उसे एक आइडिया आया, और वो कांग को अपने साथ ह्यूनजुन के फार्म ले आई, ये कहकर कि अगर तुम यहाँ मेहनत करोगे कैरेट्स निकलवाने में तो तुम्हें टायर्ड होकर एकदम ही नींद आ जाएगी और तुम्हारा मन भी लग जाएगा। तो तब पहले तो कांग को ये सब करते हुए काफ़ी अजीब लग रहा था कि अगर मेरे फैंस को पता चला तो क्या होगा, मगर फिर वो मान गया। जिसके बाद अब जब रिन और कांग दोनों साथ में बॉक्सेस रख रहे थे, तो तब इन दोनों को पीछे से देख ह्यूनजुन जेलस फील करता है, यानी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था रिन को कांग के इतने क्लोज होता हुआ देखकर। मगर जब रिन ने इशारे में बोला कि सब ठीक है, तो तब वो वहाँ से चला गया। रिन कहती है कि अब आज तुम अच्छे से सो पाओगे, क्योंकि आज तुमने बहुत मेहनत की, वो भी ताज़ी हवा में। तो तब कांग रिन को थैंक्स करता है और पूछता है कि क्या तुम फ्री हो, क्योंकि मेरा मन तुम्हें अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाने का है। तो ये सुन वो बस कांग को देखती रह गई। और वहीं एनकोर टीम के मेंबर्स परेशान हैं कि आखिर यॉन को हो क्या गया है जो वो पूरे रूम की सफाई कर रहा है। यहाँ तक कि एंडी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। यॉन ने क्लीनिंग के बाद कपड़े वॉश किए, जिन्हें जब जैसी वो बाहर लेकर आया कि तभी रिन को कांग के साथ कार में जाता देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी यहाँ वो भी थोड़ा बहुत जेलस हुआ। थोड़ी बहुत देर के बाद ह्यूनजुन भी बीबी गेस्ट हाउस आया और यॉन से रिन के बारे में पूछने लगा। तो तब पहले तो यॉन नखरे करता है कि मैं उस लड़की का दोस्त थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे उसके बारे में पूछ रहे हो, मगर फिर बाद में बता देता है कि वो कांग के साथ गई है। तो ये सुन ह्यूनजुन परेशान हो जाता है और फिर तभी रिन को ढूंढने निकल गया। अब नेक्स्ट सीन में यॉन ने बर्तन धोने शुरू किए, तो तब एक बार फिर टीम मेंबर्स हैरान होने लगे कि आखिर इसे हो क्या गया है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, अपने दुश्मन यानी सुपरस्टार कांग को भी इसी गेस्ट हाउस
में देखकर। तो ये सुन लिली जोर से चिल्लाई कि क्या सुपरस्टार कांग यहाँ रुकने आए हुए हैं। वेल सीन चेंज हुआ और अब दिखाया जाता है कि कांग रिन के साथ उसी प्लेस आया हुआ है जहाँ ये दोनों पहले भी आए थे। और फिर कांग बातों बातों में रिन को अपने यहाँ आने का रीज़न बताने लगा कि मेरा एक दोस्त है जो कि मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं यहाँ उसे मनाने आया हूँ। लेकिन उसका गुस्सा खत्म हो ही नहीं रहा। तो तब रिन कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक कांग ने अपना हेड रिन के शोल्डर पे रख दिया, जिसके ऐसा करने से रिन के होश उड़ गए। तो वहीं पीछे से ह्यूनजुन भी ये सब देख लेता है, जो कि रिन को ढूंढते हुए यहाँ आया है, इसलिए बहुत बुरी तरह जेलस होने लगा कांग को रिन के इतने क्लोज होता हुआ देखकर। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.